हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग तरंग प्रकाश की में एक चैप्टर है व्यतिकरण। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्लास 12 जो फिजिक्स सेकेंड है उसमें चैप्टर है व्यतिकरण। उसको पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, कैसे क्या होता है इसमें व्यतिकरण। देखिए व्यतिकरण के पहले एक चीज समझ लेते हैं, साइन। देखिए जो साइन है, साइन का जो ग्राफ बनता है या साइन के लिए जो ग्राफ बनता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, साइन के लिए ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे देखिए साइन 0 का मान बताइए, साइन 90 का मान, साइन 180 का मान, साइन 270 का मान, साइन 360 का मान। ठीक है, 360, एक मिनट। ठीक है, साइन 0, ठीक है, साइन 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 180 का मान देखिए साइन 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। साइन 180 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसका 180 का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 270 का मान क्या हो जाएगा, -1। साइन 360 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखिए मान लेते हैं ये कितना है, 0 डिग्री। ये हो गया, मान लेते हैं 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, इस स्थान पे क्या है 360। अब देखिए कैसे बनाएंगे, साइन 0 का मान 0 तो यहाँ पे हो गया 0 हो गया। साइन 90 का 1 हो गया, मान लेते यहाँ पर आ गए। 180 का मान क्या हो गया, 0 पे यहाँ पे आ गए। साइन 270 का मान माइनस है, नीचे की ओर आ गए। साइन 360 का मान 0 यहाँ पर आ गए। यानी इसको लेकर अगर ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ हुआ, वो ग्राफ किसका हो गया, साइन का। ऐसा ग्राफ हो गया साइन का। अब देखिए जो ये अधिकतम ऊंचाई होती है, ये अधिकतम ऊंचाई, इसको आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम। तो जो आयाम होता है, अब देखिए जो ये ग्राफ बना है साइन का बना है, आयाम जो होगा उसको लेते हैं आगे। तो क्या हो गया, ए साइन, और किसी न किसी कला पर होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी ओमेगा, जो भी लिखा होगा ओमेगा टी एफ प्लस फाइव जो भी। ठीक है, इस राशि समीकरण बन जाता है। तो जब भी हम तरंग का समीकरण लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। साइन का मतलब कुछ नहीं है, साइन का मतलब है कि ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, वो साइन डिनोट जब करता है तो मतलब इस ग्राफ के लिए वो करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं है, आप चलते हैं व्यतिकरण को अच्छे हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए व्यतिकरण है क्या है, दो तरंगे हैं, एक ही आवृत्ति एक ही आवृत्ति, दो तरंगे हैं, दो प्रकाश तरंगे, यदि तरंगे, दो तरंगे हो गई। ठीक है, दो तरंगे हैं जिनकी जो आवृत्ति है, इनकी वो कैसी है, एक समान है। आवृत्ति कैसी है, एक, दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कैसी है, एक समान है। ठीक है, वो एक साथ एक ही दिशा में चलती है। जैसे देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। ऐसे होता क्या है, देखिए ये मान लेते हैं, ये पहली होगी प्रकाश तरंग कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे। ऐसे एक दूसरी प्रकाश तरंग होगी कुछ ऐसे, है ना। तो दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ बराबर। आवृत्तियाँ क्या होती है, आवृत्ति की मतलब क्या है, देखिए जो यहाँ से यहाँ की दूरी है, एक चक्कर में जो दूरी, ये वाली ये दूरी है, इसको आवृत्ति कहते हैं। तो ये दूरी क्या है, ये सेम है, क्या है, सेम है। थोड़ा सा आगे चलेगा, दोनों का क्या है, आवृत्तियाँ सेम है। तो अगर आवृत्तियाँ सेम है, मान लेते हैं तरंगी जो है ये वाली y1 है, ये वाली कौन सी है, देखिए y2 है। ठीक है, तो ये पहली तरंग हो गई, ये दूसरी तरंग हो गई। तो एक पहली तरंग y1, दूसरी तरंग क्या हो गई, y2 हो गई। समान आवृत्ति, दो तरंगों की आवृत्तियाँ कैसी हैं, एक समान है। ठीक है, और मान लेते हैं इसका जो आयाम है, ठीक है, मान लेते हैं 8 है, और इसका भी आयाम कितना है, 8 है। ठीक है, और इस तरह से अगर ये 8 है तो यहाँ पर ये भी 8 हो गया, और ये भी कितना होगा, 8 हो गया। तो ये दो आवृत्तियाँ हैं जो कैसी, दो तरंगे हैं, एक ही आवृत्ति की हैं, एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमने बताया अध्यारोपण होगा। अगर कहीं अध्यारोपित होती हैं, यानी अध्यारोपण का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना, कहीं ना कहीं मिलेंगी यानी जुड़ेंगी। और जुड़ने का मतलब हो गया, y1 और प्लस y2, ये हो गया अध्यारोपण। तो अध्यारोपण का मतलब क्या हो गया, y1 प्लस y2। ठीक है, अब क्या मतलब होता है, तो देखिए जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर की तरफ होता है, उस हिस्से को प्लस बोलते हैं। ऊपर हिस्से को क्या बोलते हैं, प्लस। नीचे हिस्से क्या बोलते हैं, माइनस। एक होता है माइनस। तो ये प्लस का 8, तो पहले तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस जुड़ जाएगा। अगर प्लस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये और बढ़ जाएगा, यानी इसका मान 16 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे नीचे ये देखिए, ये माइनस जुड़ जाएगा तो -16 नीचे की हो जाएगा, नीचे 16। इस तरह से यानी ये जो तरंग मिलेगी,
ये जो होगा ये वाला जो मान है ये वाला, तो जो पहले का था 8 था, ये कितना था 8, तो 8 और 8 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16। यानी अगर ये वाला था मान लेते हैं A1 और ये वाली तरह का आया मान लेते हैं A2, यानी ये जो बनेगा वो बनेगा A1 प्लस A2 के। समझ में कुछ आया कि नहीं? तो ये जो तरंग है, ये तरंग पहली तरंग का आयाम मानते A1 है, दूसरी तरंग का आयाम क्या था A2 है, दोनों क्या हो गए जुड़ गए, और जुड़े तो क्या बन जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, समझ में आया नहीं अच्छे से? यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो दो तरंगे हैं, जरूरी नहीं कि इनका आयाम से यहाँ पर ये सेम मान हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं, चलो इसको 8 नहीं करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कुछ कम था, ये कुछ कम हो तो ज़्यादा सही है। ये आवृत्ति इसका आयाम क्या है, कम है 5, आवृत्ति सेम है, आयाम अलग अलग है, तो इसका अर्थ ऐसा कितना था 5, तो अगर 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। बोला कि A1 और A2 ये हो गया, यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला 8, ये नीचे वाला, ये वाला ऊपर का माइनस का है, ये भी नीचे माइनस का माइनस होगा, तो दोनों जोड़ जाएंगे, 8 13 ये नीचे की हो जाएगा। तो कुल आगे ये जो आया है मेरा क्या आया है A1 प्लस A2। ध्यान समझिए, ये मान जो आया क्या आया है A1 प्लस A2, इतना समझ में आ गया। तो जो ये तरंग बनी है, ये तरंग जो है वो परिणामी तरंग है। क्या है? परिणामी तरंग, यानी जो y होगी वही तरंग का सर्कल बना है। ये y1, ये y2, पहली तरंग और y2 ये दोनों मिल गई हैं, तब ये तरंग बनी, कौन सी बन गई है, y बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही तरंगे है। देखिए, जब दो तरंगे हों, इनकी आवृत्ति कैसी हो, एक जैसी हो, एक समान, एक दिशा में चलती हैं, तो कहीं ना कहीं अध्यारोपित होती यानी मिलती हैं, और मिलने से कहीं पर तीव्रता कैसे आ गई है, अधिकतम आ गई। अब देखते हैं न्यूनतम कैसे हो सकता है। देखिए एक नया चित्र मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। ये पहली तरंग थी कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है, और इसमें ऐसे बनाता है, थोड़ा दूर जगह की वजह से, तो थोड़ा छोटा बना रहा चित्र, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे सेम करेंगे। मान लेंगे ये जो है, बताइए ये क्या है, A1 है, और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, बताइए A2 है। क्या है? A2 है। ठीक है, ये मान लेंगे थोड़ी सी बड़ी है, वैसे सेम 6 से 8 है, या क्या है मान लेते हैं 5 है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर वैसा है क्या है, प्लस है, और नीचे जैसे क्या है, माइनस है। अब ये तरंग कौन सी है, Y1 है, और ये तरंग कौन सी है, Y2 है। तो Y1 और Y2 जब मिलेगी तो क्या बनेगा, Y1 प्लस Y2 बराबर क्या हो जाएगा, Y1, यानी ये इसका मतलब क्या है, अध्यारोपण। क्या होगा, अध्यारोपण। तो जब भी इन तरंगों का क्या होगा, अध्यारोपण होगा, यानी Y1 प्लस Y2 मिलेगी, तो क्या बनेगी, नई तरंग बनेगी। तो नई तरंग कैसे बनाएंगे, देखें क्या कैसे क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, जो बनाने जा रहे हैं ये परिणामी है। परिणामी कैसे है, देखिए ये प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस को हल करेंगे। ये मान लेते हैं कितना था, 8 था, ये मान लेते हैं कितना था, 5 था, तो 8 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन ऊपर ये तरह बनाएंगे तो इस तरह से छोटा सा बना देंगे, ये 3 का हो गया है ना, बताइए भाई। तो जो ये वाला मान आया है, ये वाला जो चाहिए आई है, ये किसकी आई है, A1 माइनस A2 की आई है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये प्लस का है, और ये वाला हिस्सा क्या है, माइनस का है। अब ये प्लस माइनस करेंगे तभी क्या आएगा, तो ये वाला जो मान आएगा ये भी छोटा हो जाएगा, A1 माइनस A2 होगा, ये भी ऐसा हो जाएगा छोटा सा, खुद इस तरह से। बताइए, अरे ऊपर नीचे क्यों बनेगा, ये वाला समझ में आएगा? कहाँ गया, हाँ सही तो बना था, ऐसे तो बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, इसे घटाएंगे तो बताइए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, ये जो है ये वाली यहाँ पे ऊंचाई जो आई है A1 माइनस A2, यानी जो ये है ऊंचाई मतलब आयाम होता है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, A1 माइनस A2 हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए A1 प्लस A2 हुआ है। तो देखो अध्यारोपण दो तरीके से हुआ, या तो हो सकता है जब प्लस और माइनस साथ में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, और प्लस वाले दोनों सेम मिलेंगे, प्लस वाले तो जुड़ जाएगा। तो क्या कहा गया, जब दो तरंगे हों, एक ही आवृत्ति की हों, एक ही क्या हो, आवृत्ति की हों, दो तरंगे हों, एक साथ एक ही दिशा में चलेंगी, तो कहीं ना कहीं अध्यारोपण होगी, यानी मिलेंगी, और मिलने पर कुछ बिंदु पर कुछ कभी ऐसा होगा कि क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, बहुत अधिकतम होगी। तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, यानी कहीं पर आयाम अधिकतम होगा, और कहीं पर आयाम क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, बस इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। जैसे देखिए यहाँ पर तीव्रता कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पे जो ये वाई है, ये परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वो कैसे होगी, अधिकतम होगी। और यहाँ पे देखिए परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे होगी, न्यूनतम होगी। यहाँ पर तीव्रता कैसी होगी, न्यूनतम होगी।
कहीं पर अधिकतम होगी, कहीं पर क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो जहाँ पर अधिकतम होगी उसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे कहते हैं हम लोग विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए, तो न्यूनतम वाला होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, विनाशी व्यतिकरण। और जो अधिकतम होगा, अधिकतम वाले को ही क्या कहते हैं हम लोग, समपोषी व्यतिकरण। और इस पूरे ओवरऑल को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से बताया मैंने, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं परिणामी आयाम का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना देखिए, एक पहली तरंग है, ध्यान से, जो पहली तरंग है पहली तरंग का समीकरण और दूसरी तरंग का समीकरण। देखिए, जो पहली तरंग का समीकरण है वो क्या है, मान लेते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी। अभी मैंने बताया था ए तो क्या है, पर ये क्या है, देखिए ये तो क्या होगा, तरंग का समीकरण हो गया भाई, ए क्या होगा, आयाम हो गया, साइन तो ग्राफ के लिए हो गया, ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा जो टी, इसको लिखा, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, कला। कला, कला का मतलब ये होता है कोण, यानी कोण दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा होता है वैसे, तो वही चीज़ है, ओमेगा टी का क्या है, कला दिया है। दूसरी तरह का समीकरण समझते हैं क्या है, देखिए y बराबर ए हो गया, साइन हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी और प्लस का मान लिया फाई। इन दोनों तरंगों में कितने का अंतर है, देखो फाई का, इसमें फाई नहीं है, इसमें फाई है, यानी जो फाई है ये क्या है, बताइए, कलांतर। फाई क्या है, कलांतर है। ठीक है, तो पहली तरंग और दूसरी तरंग में अंतर क्या हो गया। अब देखिए, अगर ये तरंगे अध्यारोपण होगी, क्या होगी, अध्यारोपण होगी। ठीक है, अध्यारोपण जल सिद्धांत क्या होगा, अध्यारोपण होगी, अध्यारोपण होने पर लिखा जाए, ठीक रहेगा ना। हाँ, अध्यारोपण होने पर, अध्यारोपण होगा तो क्या होगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा भाई, y1 प्लस y2, यानी पहली तरंग प्लस दूसरी तरंग का समीकरण, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए y बराबर y1, पहली तरंग का समीकरण कितना दिया है, a साइन और क्या दिया है, देखो ओमेगा टी, प्लस y2 का मान कितना दिया, देखिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि मैथ का थोड़ा काम है, तो बाई वाले खास कर बच्चे, एक सूत्र होता है, ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का, उस सूत्र को याद कर लीजिए आप लोग, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये एक सूत्र याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से। ये देखिए साइन ए कॉस बी। अब देखिए ये चीज़ ए है, ये मान लीजिए क्या है, बी है। अब ए है और ये वाला क्या है, बी है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक लाइन लिखता है मैं नीचे, लिख दें वाई, यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ए, यहाँ पे ए लिखा है, रहने दीजिए, इसको बड़े से रख लेते हैं, साइन ए प्लस बी। सोचिए ए लिखा है, ये बी लिखा है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताइए, साइन ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक, फिर कॉस बी, बी की जगह पर क्या हो जाएगा, फाइव प्लस कॉस ए की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा टी इंटू साइन बी की जगह पर हो जाएगा फाइव। तो इस तरह से उसने लिख दिया, बताइए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, सॉरी ये चीज़ बताने भूल गए, ये पहले दिन A1 मान लेते हैं, दूसरे दिन क्या A2 कर लेते हैं, A1 हो गया, ये क्या हो गया A2, यहाँ पे A2 कर लेते हैं, करते हैं A1। ठीक है, अब सही है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है y, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे A1 साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, प्लस A2 का से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस A2 का से गुणा करेंगे A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, यहाँ तक बताइए, कोई समस्या नहीं, अगर समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी दोनों में है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देखिए a2 और क्या बचेगा cos फाई, और कॉमन हमने लेकर लिया था देखिए साइन ओमेगा टी। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में था, ये दोनों में कॉमन ले लिया, अगर ये कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ पे बचेगा a1 प्लस के सामने प्लस a2 बचेगा और cos फाई बचेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा था देखिए प्लस में लिखा a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, फिर हम लोग मान लेंगे, वो ध्यान से देखते हैं। मानना जो पहला तरीका लिखा है यहाँ पे a1 प्लस a2, यहाँ क्या लिखा है cos फाई, a1 प्लस a2 प्लस cos फाई, इसको मान लेंगे हम लोग a cos थीटा। क्या मान लेंगे a cos थीटा, याद रखिएगा जैसे बता रहा हूँ ऐसे क्या रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे करना है जो यहाँ पे लिखा है देखिए a2 और वहाँ पे क्या लिखा है देखिए साइन फाई, a2 साइन फाई, इसको मान लेंगे a साइन थीटा, इसको माना है a2 को और साइन फाई इन दोनों को, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको मानना है। ठीक है, मैंने स्लाइड बना दी ताकि वो पता नहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, बनाया गया, अगर ये मानना है तब अगर मान रखेंगे तब समीकरण में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वही बराबर देखिए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा बताइए, इसके स्थान पर वो लिखा देखिए a cos थीटा, आगे का लिखा देखिए साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई, जहाँ लिखा था a2 साइन फाई की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए a साइन थीटा, और क्या लिखा है सॉरी a साइन थीटा cos ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं a का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लिया, अब इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। देखिए इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी cos थीटा, फिर cos ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया बताइए b, और ये हो गया a। ठीक है, तो क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a और सॉरी साइन b। देखिए ध्यान से देखिए ये हो गया साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन थीटा यहाँ पे देखिए साइन a cos b प्लस cos a साइन b, एक इसका फार्मूला होता है अभी लोगों ने पढ़ा था साइन a प्लस b का, साइन a प्लस b का, यानी इसका स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन और a की जगह पर ले सकते हैं ओमेगा थीटा, सॉरी ओमेगा टी प्लस लिखते हैं थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है y और बराबर क्या लिखा है a, बराबर क्या लिखा था a। ठीक है, अब देखिए यही जो तरंग का समीकरण आ गया, ये क्या आ गया परिणामी तरंग का। ठीक है, ये क्या आ गई परिणामी तीव्रता, सॉरी परिणामी तरंग का, तो परिणामी तरंग का समीकरण क्या आ गया, देखो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत ना हो। ये कैसे आया देखिए, हमने बताया था एक तरंग कुछ इस तरह से, एक तरंग थी दूसरी ऐसे, हमने जब इसका परिणामी तरंग इनका निकाला था तो जो दूसरी तरंग प्राप्त हुई थी वो ऐसे प्राप्त हुई थी। तो इस तरह का ये थी y1, ये कौन सी थी y2, ये जब जुड़ गई हैं तो ये मिली है y, उस तरह का समीकरण आया है। कितना आया है y बराबर a, यानी जो ये वाली ऊंचाई बताई थी वाली, इसको क्या बोलते थे a1 प्लस a2, इसको क्या बोलते हैं बताइए, ये थी a1, ये क्या थी a2, दोनों को जोड़ा था तो कितनी आई थी बताइए a1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 जो है वही जो उसके स्थान पे क्या आया है a, यानी जो a है ये वाला जो a है, ये वाला जो a है वो किसके बराबर है a1 प्लस a2 के। समझ में आ गया अच्छे से, बताइए भाई कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसको डाल देते हैं। समझ में आएगा, अगर कोई समझ नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। और देखिए अब देखिए इसको और आगे कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 2, तो समीकरण नंबर 1 हुआ, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अगर वर्ग करके जोड़ते हैं तब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है a1 प्लस a2 cos फाई, ये हो गया वर्ग हो गया, प्लस a2 साइन फाई, इसका वर्ग हो गया, बराबर में क्या लिखा था देखिए a cos थीटा,
इसका वर्ग हो जाएगा। नीचे क्या लिखा था देखिए, ए स्विच लिख दे रहा हूँ, ए साइन थीटा का वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखिए और क्या होता है 2, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, गुणा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वाला और ये वाला गुणा हो गया। ठीक, 2 ए बी हो गया प्लस आते हैं A2 साइन थीटा का सॉल्व करेंगे तो क्या होता है A2 साइन स्क्वायर फाई और बराबर में क्या लिखा देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताइए इसको भी डाल देते हैं तो और थोड़ा सही लगे देखने में भी और समझने में भी करना। ठीक है, आप समझ आ रहे हैं। देखिए अब इसको दूर लिखता हूँ, ये वाला हो गया, एक ये लाइन होगी। आप लिखिए यहाँ पे, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए A2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को पास लिखा है तो क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे A1 स्क्वायर प्लस ये वाला पास लिखिए A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस का लिखा देखिए 2A1 A2 इंटू कॉस फाई, इक्वल में क्या लिखा है ए स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे दोनों जगह तो क्या बचेगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 2A1 A2 इंटू कॉस फाई, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेम है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, अगर दोनों के ये वाले कोड जो है सेम होंगे तो उसका मान कितना लिखेंगे, ये देखेंगे। यदि यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस हो जाएगा A2 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं डाल देता हूँ ऊपर का, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए अब क्या बचेगा, इसको मैसेज देगा ए स्क्वायर को आगे लिखता हूँ, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बताइए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू का बचेगा कॉस फाई। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर का हटा देंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट और क्या आ जाएगा देखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 इंटू का हो गया कॉस फाई। और जो ये समीकरण बना है, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, परिणामी तरंग का ये जो आया है ए, यहाँ पर जो ए है ये क्या है, परिणामी तरंग का क्या है, आयाम। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम है। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। जैसे मैंने बताया भी था, ये तरंग थी, एक दूसरी तरंग थी, ये वाली मान लेते y1 थी, ये कौन सी थी y2 थी। जब अध्यारोपण होगा तो अध्यारोपण में क्या होगा, मैं बताया था इसका जो आयाम था कितना था, A1 था, इसका आयाम कितना था देखिए A2 था, तो ये A1 A2 जुड़ जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी जो ये ऊंचाई होगी वो क्या होगी A1 प्लस A2 थी। और जो A1 A2 जो आया है इन दोनों को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं परिणामी आयाम। ठीक है, तो परिणामी आयाम निकाल लिया, A1 जो आया है ये पहली तरह का आयाम है, A2 या दूसरे तरह का आयाम है, और जो कराता है वो कितना है कॉस फाई। यहाँ समझ आते हैं, बताइए यहाँ पर समझ आ गया। अब आगे देखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को समझते हैं। ठीक है, उसके लिए कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण
शॉर्टकट में लेते हैं 82 व्यतिकर। चलिए समझते हैं क्या। अब बताइए समपोषी व्यतिकर को 82 तो पता करने के लिए तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे क्या शब्द आया, यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे क्या है कॉस, क्या है कॉस, आगे क्या है देखिए फाई। तो यदि फाई का मान, यदि फाई का मान कॉस में बताइए, कॉस में जो फाई का मान अधिकतम कब आता है, अधिकतम जब आएगा तो क्या हो जाएगा समपोषी, और जब न्यूनतम आएगा तो क्या हो जाएगा विनाशी। ठीक है, बताइए अधिकतम कब आएगा, जब कॉस फाई का मान क्या आएगा अधिकतम, और अधिकतम क्या होता है तो एक ही आता है +1। कॉस में अगर 0 मान करें, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। यानी अगर अधिकतम कॉस में मान आ सकता है तो +1, और न्यूनतम अगर मान आ सकता है तो -1। ठीक है, तो न्यूनतम के लिए -1, अधिकतम के लिए क्या आएगा +1। अब ध्यान समझिए, अब बताइए फाई का, देखिए भाई कि वीडियो बीच में बंद हो गया तो मैं पढ़ाता गया और लिखता गया, उसमें देखा नहीं। ठीक है, तो उसको मैंने लिख दिया है, अब इसको मिटा लूँगा, ऐसे समझा देता हूँ। देखिए समपोषी व्यतिकर में देखिए, देखो कॉस में बढ़िए, कॉस का अधिकतम मान कब होता है, कॉस का अधिकतम मतलब क्या होता है, अधिकतम मान +1 हो सकता है, और न्यूनतम मान क्या हो सकता है -1 हो सकता है। तो फाई का मान हम कॉस में कितना रखेंगे +1 आए, तो कॉस 0 रखेंगे, फाई का मान 0 रखेंगे तो आएगा 2 पाई रखेंगे तो आएगा 4 पाई रखेंगे तो 6 पाई रखेंगे या 8 पाई, यानी सम जो होगा, सम गुणांक जो भी होगी वो रखेंगे तो कितना आएगा +1 आएगा। अब देखिए इसका मैंने लिखा है 2n पाई, यानी ये जाएगा 2n पाई का। इसका मतलब क्या है, अगर n का मान, हम n का मान देखिए, n का मान 0 1 2 3 शुरू करें, अगर 0 करेंगे तो 2 गुणे 0 और 0 गुणे पाई 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 पाई आ जाएगा, 2 गुणे, अब यहाँ पे होगा 2 लिखेंगे 2 दूनी 4 पाई। तो इस तरह से आ गया, समझ में आ गया। फिर हमने कहा था इसका परामी निकालेंगे, परामी जो है समपोषी है, तो समपोषी के लिए क्या लिखते हैं अधिकतम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सूत्र क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 2a1 a2, यहाँ पे क्या लिखा कॉस फाई, हमें पता था अधिकतम के लिए कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए 1, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे 1, यानी कॉस 0 रखेंगे, चाहे कॉस 2 पाई रखेंगे, चाहे 4 पाई या 6 पाई कुछ भी रखेंगे, आएगा उत्तर कितना आएगा 1। इसका 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला होता है a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर का होता है, और a प्लस b का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर 1 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 आ जाएगा। ये क्या हो गया अधिकतम के लिए परामी, समझे अधिकतम हो। अब आते हैं विनाशी के लिए, मैंने न्यूनतम के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए कॉस फाई का मान -1, मतलब कॉस में ऐसा कोई मान हो सबसे कम हो, सबसे कम क्या होता है -1, तो -1 कब हो आता है जब पाई का मान क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, डॉट डॉट। इसका फार्मूला क्या देखिए 2n-1, जहाँ पर जो n का मान है 1 2 3 हो, जैसे n का मान अगर ये रखेंगे तो 2 1 कम 2, और 2 से 1 हटाएंगे तो 1 आएगा 1 पाई, 2 का 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, n का मान 2 रखेंगे तो 4 -1 हटाएंगे 3 पाई, इस तरह से। तो n का मान 1 2 3 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यू विनाशी के लिए क्या किया हमने, परिणामी का सूत्र लिखा a मिनिमम लिख दिया, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई के लिए क्या लिखेंगे बताइए -1, क्योंकि विनाशी व्यतिकर है। ठीक है, सबसे न्यूनतम मान के लिए प्लस और माइनस का गुणा कर देगा माइनस हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2 - 2a1 a2, ये क्या होता है देखिए a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, और a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर गया, ये स्क्वायर हटा दिया और जाएगा अंडर रूट जाएगा, और ये क्या आ गया मेरा a मिनिमम। मैंने बताया भी था बहुत अच्छे से, देखिए जब स्टार्टिंग किया था हमने कहा था कि 2 तरह ये, ठीक है, और जब मिलनी थी तो हमने कहा था कुछ इस तरह से कि जो ये वाला है इसको क्या कहते थे a1 प्लस a2 समपोषी में, तो जो अधिकतम ऊंचाई आई थी वो क्या था देखो a1 प्लस a2, और एक और हल किया था जब विनाशी वाला, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि वो न्यूनतम आया है, क्या है न्यूनतम, तो ये वाली ऊंचाई का बोला था a1 माइनस a2 को, और ये था विनाशी व्यतिकर के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आया हो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है।